आज का हमारा टॉपिक है कि हम डोमेन और होस्टिंग को कैसे लिंक करेंगे, कैसे मर्ज करेंगे, क्योंकि हमने डोमेन एक अलग जगह से परचेस किया है और होस्टिंग जो है अलग जगह से परचेस किया हुआ है और दोनों को मर्ज करना है, दोनों को ज्वाइन करना है। दोनों को ज्वाइन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि डोमेन और होस्टिंग दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म से हमने खरीदे हैं। अगर आपने एक ही जगह से दोनों चीज खरीदी हो तो आपको लिंक करने की जरूरत नहीं रहती है। उसके अलावा अगर अलग अलग प्लेटफॉर्म से खरीदा है तो आपको दोनों को ज्वाइन करना होगा, क्योंकि डोमेन का जो कनेक्शन है वो होस्टिंग को देना होगा। तभी जाकर जो बंदा आपकी वेबसाइट का नाम लिखेगा तो वो सीधा जो है आपकी वेबसाइट पर चला जाएगा। अदरवाइज अगर आपने अपना डोमेन नेम होस्टिंग के साथ लिंक नहीं किया है तो इस सूरत में क्या होगा कि आपकी वेबसाइट ओपन नहीं होगी। तो चलिए हम सबसे पहले डोमेन के लिए जहां से हमने डोमेन खरीदा है हम वहां चले जाते हैं, यहाँ साइन इन कर लेंगे। इस तरह हम GoDaddy पर साइन इन हो चुके हैं। अब जो भी प्रोडक्ट हमने GoDaddy से परचेस की होगी, खरीदी होगी, वो यहाँ पर हमको नजर आएगी। हमें अभी इस वाले डोमेन नेम पर काम करना है। ये जो आपको नजर आ रहा है अलरिदा, इस वाले डोमेन को हम एक होस्टिंग के साथ ज्वाइन करने वाले हैं। तो चलिए उसके लिए हम यहाँ मैनेज पर भी क्लिक कर सकते हैं और डीएनएस पर भी क्लिक कर सकते हैं। चलिए हम डीएनएस पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपको सीधा नीचे आ जाना है। डीएनएस पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये एक विंडो खुली है। यहाँ पर विंडो में आपको बतला देता हूँ, ये डीएनएस रिकॉर्ड्स है, इसके बारे में फिर कभी बताया जाएगा। लेकिन हमें जो है अपना जो डोमेन है उसको होस्टिंग के साथ लिंक करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपने जहां से होस्टिंग खरीदी हुई है आपको उस होस्टिंग से एक नेम सर्वर मिलेगा। देखिए यहाँ पर GoDaddy ने अपना नेम सर्वर बाय डिफॉल्ट डाला हुआ है, तो इसको हम चेंज करेंगे और इसको चेंज करके हम अपनी उस होस्टिंग का नेम सर्वर डालेंगे, तभी जाकर ये डोमेन नेम काम कर सकेगा। चलिए हम चेंज पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ एंटर माई ऑन नेम सर्वर, ये देखिए एंटर माई ऑन नेम सर्वर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर नेम सर्वर में आपको अपना नेम सर्वर डालना है, आपने जो होस्टिंग परचेस की हुई है उसका। तो चलिए उसका नेम सर्वर मुझे जुबानी याद है। इस तरह यहाँ पर सेम ही होता है, लेकिन एक और दो नंबर अलग अलग चेंज करने होते हैं। देखिए ये हमने एक होस्टिंग, हमारे पास एक बड़ा होस्टिंग है जो हम अपने क्लाइंट्स वगैरह को भी देते हैं और जो भी अगर चाहता है उसको हम देते हैं। इस होस्टिंग का बेस्ट फायदा ये होता है कि आप इसमें काफी ईमेल्स भी बना सकते हैं और आप जितनी चाहे इतनी वेबसाइट उसके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं और इसी तरह सब डोमेन भी आप ऐड कर सकते हैं। और इसकी अगर प्राइस के लिए आप जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको एक अच्छा सा डोमेन जो है प्रोवाइड करेंगे। और ये डोमेन जो है लिनक्स का है और इंडिया का बेस्ट मतलब के जो समझा जाता है लिनक्स डोमेन, और वो भी क्लाउड सिस्टम का है। तो देखिए यहाँ पर हमने नेम सर्वर को ऐड कर दिया। उसके बाद हम यहाँ सेव वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने सेव वाले बटन पर क्लिक किया तो ये हमको ये पूछ रहा है कि आप यकीनी तौर पर इसको बदलना चाहते हैं। तो हमने कहा जी हाँ, इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको टिक मार्क करके कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको नेम सर्वर नजर आ रहा होगा, ये वाला नेम सर्वर जो अभी हमने जो है इसको चेंज किया है, ये दोनों आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। अब नेम सर्वर ऐड करने के बाद हो सकता है कि ये फौरी तौर पर जो है वर्क करना शुरू कर दे, या हो सकता है कि कुछ घंटे के बाद या कुछ टाइम के बाद या एक दिन के बाद जो है ये वर्क करना शुरू कर दे। क्योंकि अभी हमने लिंक किया है इसलिए पता नहीं कि ये कंफर्म जो है अभी वर्क करता हो गया है या नहीं हुआ है। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। इसके लिए अब हम जाएंगे अपने सी पैनल पर। देखिए ये बात हो गई डोमेन नेम की। डोमेन नेम को हमने अपनी होस्टिंग का, अपने सर्वर का पता दे दिया है।
अब जो भी बंदा डोमेन नेम गूगल पर डालेगा तो वो हमारी वेबसाइट ही खुलकर आएगी। ओके, लेकिन अभी हमने वेबसाइट बनाई नहीं है, सिर्फ लिंक किया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पर हमारे इस फोल्डर में जाते हैं और सी पैनल को ओपन कर लेते हैं। सी पैनल जो है ये हर वेबसाइट का, देखिए वेबसाइट के कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जो होता है वो उसका फ्रंट का होता है, उसके सामने का एक पार्ट होता है, उसके अलावा एक पार्ट होता है उसके अंदर का, और तीसरा एक पार्ट होता है वो भी उसके अंदर का, यानी कुल 3 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो होता है, आप नॉर्मली कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, कोई भी वेबसाइट गूगल पर डालते हैं तो आपके सामने वो वेबसाइट खुलकर आ जाती है। उसके बाद ये तो बात हुई, ये तो फ्रंट की। उसके अलावा अगर इसका कंट्रोल पैनल जो होता है तो वो आपको वो भी बताया जाएगा, और उस कंट्रोल पैनल का भी एक कंट्रोल पैनल होता है जिसको कहते हैं सी पैनल। यहाँ देखिए सी पैनल, तो ये सी पैनल पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर आपको जो आपके होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से आपने जो पासवर्ड, आईडी पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है वो यहाँ एंटर कर देना है। उसके बाद हम यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे। देखिए जैसे ही हम लॉगिन हुए तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने खुलकर आ गया है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले काम क्या करने वाले हैं वो आप अच्छे से देखिए। तो सबसे पहले हम जो है अपनी वेबसाइट के लिए एक SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए ये वाला जो बटन दिख रहा है, आप इस वाले बटन पर जाएंगे और SSL सर्टिफिकेट क्रिएट करेंगे। मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूं। अगर आपका डोमेन नेम वाकईतन लिंक हो चुका है और वर्क करना शुरू कर दिया है तो यहाँ आप SSL सर्टिफिकेट आराम से इंस्टॉल कर सकेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है रन ऑटो SSL, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। अब ये ऑटोमेटिक जो है आपके इस जितने भी ये डोमेन दिख रहे हैं ये आप ही का डोमेन है, तो इस पर जो है ये रेड कलर का नजर आ रहा है, उसके बजाय ये थोड़ी देर में ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो जैसे ही ग्रीन कलर हो जाए तो आप समझ जाए कि आपकी वेबसाइट पर SSL सर्टिफिकेट लग चुका है, और इसी तरह ये भी समझ में आ जाएगा कि डोमेन नेम आपकी होस्टिंग के साथ लिंक हो चुका है और काम करना शुरू कर दिया है। देखिए ये कह रहा है सक्सेस ऑटो SSL। अब ये ऑटोमेटिक जो है रिफ्रेश होगा और हमको नजर आएगा SSL सर्टिफिकेट। देखिए यहाँ पर हमारा SSL सर्टिफिकेट लग चुका है। ओके, तो अब हमें जो है वापस इस वाले सी पैनल का जो लोगो दिख रहा है ये वाला, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप वापस वहीं पर आ जाएंगे। देखिए पहले यहाँ पर लॉक खुला हुआ था, शायद आपने देखा हो, तो अगर नहीं देखा है तो आप वीडियो को पीछे कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर लॉक खुला हुआ था, अब ये लॉक हो चुका है। उसके बाद एक काम हमको और करना है, वो ये है कि हम अपनी वेबसाइट के लिए और अपने बिजनेस के लिए एक प्रोफेशनल ईमेल क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ईमेल अकाउंट्स पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का विंडो खुलकर आएगा। उसके बाद आप जो है यहाँ क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो ये अब जो है ये हमें यहाँ ले आया। अब यहाँ पर आपको यूजर नेम डालना है। देखिए आपकी वेबसाइट का नाम आपको यहाँ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर आप ऐसा यूजर नेम डालेंगे जो एक प्रोफेशनल नजर आता हो, जैसा कि मैं डालता हूँ info। अब आपका ईमेल कुछ इस तरह बनेगा info@alrida.com, या आप अलग अलग अपनी टीम के लिए अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जिसका आईडी पासवर्ड आप अपनी टीम को दे सकते हो। जैसा कि मैं लिखता हूं support@alrida.com, तो ये आपका एक ईमेल आईडी बन जाएगा। इसी तरह आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट से अपने कस्टमर को जब भी वो ऑर्डर करे तो उसको इस वाले ईमेल से इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, तो हम लिखते हैं order@alrida.com।
alridha.com। ओके, तो इस तरह का जो है आप ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह आप चाहते हैं कि आप अपना पर्सनल एक ईमेल आईडी क्रिएट करना चाहते हैं जिसका आईडी पासवर्ड किसी के पास ना हो, admin@alridha.com। तो इस तरह का जो है आईडी पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर ओनली info@alridha.com क्रिएट करने वाले हैं। अभी यहाँ पर नीचे की साइड में आप अगर चाहते हैं कि अपना खुद से पासवर्ड क्रिएट करें तो वो भी कर सकते हैं, और अगर यहाँ से जनरेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम जो है खुद से अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे। फिलहाल मैंने ऐसे ही जनरेट कर दिया है। आप अपने हिसाब से एक पासवर्ड क्रिएट करें और उसके बाद यहाँ क्रिएट पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही मैंने क्रिएट पर क्लिक किया तो देखिए इस तरह ये आपका ईमेल आईडी जो है खुलकर आ चुका है। इसके बाद हम वापस ये सी पैनल के आइकन पर क्लिक करेंगे और वापस हम होम पेज पर चले जाएंगे। तो यहाँ तक हमारा ईमेल अकाउंट क्रिएट करने का काम मुकम्मल हो गया। उसके बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट पीएचपी वर्जन। क्योंकि हम वेबसाइट क्रिएट करने जा रहे हैं तो हमें लेटेस्ट वर्जन भी क्रिएट करना जरूरी है, वरना आपकी वेबसाइट में कुछ परेशानी आ सकती है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, आप इन ऑप्शनों को देखकर बिल्कुल न डरें। ये सब ऑप्शन जो है फिलहाल हमारे कोई काम के नहीं है। जो जो काम की चीजें हैं मैं आपको वही बतला रहा हूँ। तो सिलेक्ट पीएचपी वर्जन पर हमने क्लिक किया। कुछ इस तरह का ये ब्राउजर इंटरफेस जो है खुलकर आ चुका है। अब यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और चेक करना है कि ये लेटेस्ट वर्जन है 7.2 या फिर कोई और है। तो देखिए हम यहाँ नीचे जाएंगे तो ये 7.2 जो है ये लेटेस्ट नहीं है, बल्कि लेटेस्ट वर्जन जो है 8.2 है। तो हम 8.2 को क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करके इसको अप्लाई करेंगे। इस काम को न भूलें, सिर्फ सिलेक्ट कर लेना काफी नहीं है, बल्कि अप्लाई पर क्लिक करके उसको कंफर्म करना जरूरी है। उसके बाद वापस हम इस सी पैनल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, लोगो पर क्लिक करेंगे और होम पेज पर चले जाएंगे। तो यहां तक हमने जो है SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना सीखा। उसके बाद ईमेल अकाउंट्स हम अपने वेबसाइट का, अपने बिजनेस का प्रोफेशनल कैसे क्रिएट करें वो सीखा। उसके बाद यहाँ पर हमने PHP लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल किया। अब बारी आती है वेबसाइट क्रिएट करने की। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐप आपको नजर आ रहे हैं, उसमें से आप इस वाले वर्डप्रेस जो लिखा हुआ है उस पर आप क्लिक करके उसको इंस्टॉल करना है। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हमने इंस्टॉल पर क्लिक किया तो ये नजर आया। अब इसके बाद आप यहाँ पर वापस जो है इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे। इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करने के बाद अब ये कुछ अलग इंटरफेस नजर आ रहा है। यहाँ पर देखिए अगर आपने कोई और भी डोमेन नेम अगर सिलेक्ट किया होगा, ऐड किया होगा अपने सर्वर के ऊपर, तो वो भी यहाँ नजर आएगा। फिलहाल हमने एक ही डोमेन नेम जो है ऐड किया हुआ है, इसलिए ये यहाँ पर एक ही नजर आ रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट, देखिए मैंने आपको पहले बताया कि एक होता है वेबसाइट का फ्रंट जो हर इंसान देख सकता है, एक होता है उसका बैकएंड, उसका नीचे का हिस्सा। जैसा कि हम देखते हैं एक दुकान होती है तो दुकान का आगे का एक शो होता है। ओके, उसके अलावा दुकान का एक गोडाउन होता है जहां पर माल ऐसे ही पड़ा होता है, सब मतलब के पूरी क्वांटिटी वगैरह में। उसके अलावा एक होता है कारखाना जहां पर माल बनता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी होता है। तो ये जो है हम कारखाने के अंदर है, होस्टिंग गोया हमारा कारखाना है, और वेबसाइट के बैकएंड में अब जाने वाले हैं तो वो उसका गोडाउन है, और फ्रंट जो है जहां पर हमारे कस्टमर आएंगे और विजिट करेंगे वो हमारा फ्रंट है। तो चलिए हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट के लिए एक यूजर नेम पसंद कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एडमिन, या आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप अलग अलग वेबसाइट बनाने वाले हैं या आपका कारोबार है वेबसाइट बनाने का, तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उस कंपनी का नाम लिखिए। जैसा मैंने लिखा अलरिधा, या कुछ भी आगे पीछे आप करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड है, आप पासवर्ड जो चाहे वो ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर कोई भी पासवर्ड ऐसे ही ऐड कर देता हूं।
ओके, आप अच्छा सा पासवर्ड क्रिएट करें। पासवर्ड क्रिएट करने का तरीका मैंने बतलाया है कि एक जो होता है इसमें कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, और एक जो है अलामत यानी कुछ आइकन तरह, आइकन किस्म के कुछ अलामती लेटर, जैसा कि क्वेश्चन मार्क है, @ है, हैशटैग है, इस तरह के आप जो है पासवर्ड के अंदर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो एडमिन ईमेल, यहाँ पर हमने जो एडमिन ईमेल डाला हुआ है वो यहाँ पर दिख रहा है। अभी वो ईमेल नहीं आया है जो हमने क्रिएट किया हुआ है, वो हम अपने दूसरे काम में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें जीमेल का ही इस्तेमाल करना है। इस बात को खास याद रखें। जो भी हमने बिजनेस के लिए ईमेल क्रिएट किया हुआ है उस ईमेल को, जैसा कि info@alrida.com, इस वाले ईमेल को अपने पर्सनल काम में ही लेना है, और ऐसे काम जो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है उसमें आप यूज न करें। जैसा कि आप अमेज़न पे काम कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे काम कर रहे हैं, तो वहां पर वो ईमेल आईडी का इस्तेमाल न करें, बल्कि आप वहां पर जीमेल का ही इस्तेमाल करें। अगर आप जीमेल अकाउंट किस तरह बनाया जाता है और किस तरह उसका इस्तेमाल किया जाता है वो अगर आपको जानना है तो उसके लिए हमने एक वीडियो डाली हुई है, तो आप वो उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद देखिए ईमेल आईडी हमने ऐड कर दिया। उसके बाद नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा, और ये फाइनल इंस्टॉल का ऑप्शन होता है। देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। इस वाले इंस्टॉल के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही हम इस वाले इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट जो है बनना शुरू हो जाएगी। देखिए हम इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं, यहाँ ऊपर आपको करना पड़ेगा। यहाँ देखिए ये अपना प्रोसेस इसने शुरू कर दिया है, और यहाँ पर कितने % जो है काम इसने कंप्लीट कर लिया है वो दिखा रहा है। जैसे ही 100% हो जाएगा, देखिए बहुत जल्दी हो जाता है वैसे। अब ये इंटरफेस जो आपके सामने खुल कर आया है इसको थोड़ा समझ ले। यहाँ पर ये एक आपको URL यानी एक लिंक आपको नजर आ रही है, और इसके साथ साथ एक URL आपको ये नजर आ रहा है। ओके, तो पहला वाला जो URL है वो हमारी वेबसाइट का है, यानी हमारी वेबसाइट का फ्रंट वाला है। देखिए मैं इसको ओपन करता हूं, ये इस तरह देखिए वेबसाइट खुलकर आ गई है। ओके, ये फ्रंट वाला हिस्सा है। अभी इस पर कुछ काम हुआ नहीं है इसलिए ये इस तरह नजर आ रहा है आपको। और इसके बाद ये दूसरा वाला जो लिंक है ये आपका एडमिन पैनल है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपने वेबसाइट के अंदर का हिस्सा नजर आने वाला है, और उसी हिस्से पर हम लोग काम करने वाले हैं। तो देखिए ये वेबसाइट के अंदर का हिस्सा है, इसको कहते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट। आप वर्डप्रेस वेबसाइट जो है, अगर समझो कि ये तो आपको लिंक मिल गई तो आपने ओपन कर लिया, लेकिन अगर आपको लिंक पता नहीं है वर्डप्रेस की तो आप क्या करेंगे, alrida.com, उसके बाद स्लैश लिखेंगे, उसके बाद WP लिखेंगे, और ये इस तरह का एक लाइन खींच देंगे। ओके, प्लस वाला, माइनस वाला, उसके बाद एडमिन लिखना है। तो ये आपको शुरू में आपको थोड़ा ऐसा भी लगेगा कि ये थोड़ा हार्ड है, लेकिन आप बार बार इसको करते जाएंगे तो आपको जुबानी हो जाएगा। उसके बाद आप एंटर कर देंगे। इस चीज को आप मोबाइल में भी कर सकते हैं और अपने लैपटॉप और PC में भी कर सकते हैं, लेकिन जहां वेबसाइट का फ्रंट का डिजाइन का जो मसला आएगा तो वहां पर आपको लैपटॉप और PC होना जरूरी है, क्योंकि बात चीजें आप मोबाइल में डेस्कटॉप मोड करके भी नहीं कर सकते। तो देखिए ये हमारा वेबसाइट के अंदर का हिस्सा है, यानी देखिए ये वेबसाइट है, ये आपकी दुकान का फ्रंट है, और ये आपकी दुकान का गोडाउन है, और ये आपकी दुकान का कारखाना है। ये इस तरह समझ लीजिए, ये जिसको C पैनल कहते हैं। ओके, ये C पैनल है, और ये वर्डप्रेस है, और ये आपकी वेबसाइट है। तो 3 चीजों के जरिए आपकी एक वेबसाइट बनती है। तो आज का हमारा लेसन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना रह गया कि SSL सर्टिफिकेट तो हमने इंस्टॉल कर लिया था, लेकिन यहाँ पर वो इंस्टॉल नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर नॉट सिक्योर, यानी आपकी वेबसाइट जो है सिक्योर नहीं है, महफूज नहीं है, तो कोई भी बंदा आपको पेमेंट नहीं कर सकेगा। तो उसके लिए
यहाँ पर ऑप्शन आता है, ये आपका डोमेन नेम है। ओके, बाज मर्तबा इस डोमेन नेम के आगे के हिस्से में SSL सर्टिफिकेट का ऑप्शन होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ इंटरफेस जो है चेंज हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और कस्टम इंस्टॉल करेंगे, और यहाँ से ये आपके सामने खुलकर आ गया है। तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और SSL सर्टिफिकेट यानी ये वाला बिल्कुल लास्ट वाला, ये वाला भी कर सकते हैं, ये और ये दो नहीं कर सकते, ये वाला और ये वाला, ये दो आप कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है और सिलेक्ट कर लेना है। कोई बात नहीं, ये अभी यूं बतला रहा है कि अभी जो है SSL सर्टिफिकेट नॉट फाउंड, वो हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर जाकर इंस्टॉल पर क्लिक कर लेंगे। तो क्लियर है ये सब चीजें?